हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो एक क्वेश्चन दिया गया है हमको, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया है। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है और ये क्लास 12 केमिस्ट्री का है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा दिया है। यहाँ पर लिखिए दिया है। जो जो चीज़ें दिया रहता है उसको पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है? बिले यानी एथेनॉल का जो भार है वो कितना है? 46। तो यहाँ पर लिख लीजिए बिले और ब्रैकेट में लिख लीजिए एथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल का भार। तो इसका भार कितना है आपका? तो ये आपका 46। तो यहाँ 46 ग्राम है तो ग्राम लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या दिया गया है? विलायक का भी भार दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? विलायक का भार। विलायक का भार, और विलायक क्या हमारा H2 है। ठीक है, H2 इधर ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, आप इधर मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, तो इसका कितना है? तो H2O का देख लीजिए 54 ग्राम जल में, तो 54 यहाँ पर लिख लीजिए। दो चीज़ें हमको दी गई हैं और इसके बाद हमको क्या करना है? मोल अंश और मोल प्रभाज निकालना है। लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना होगा? मोल निकालना होगा। विलेय का मोल और विलायक का मोल जब पता हो जाएगा तभी मोल अंश और मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखिए, तो लिखेंगे विलेय का अणु भार निकालेंगे, क्योंकि हमारा विलेय का जो मोल होता है वो क्या होता है? विलेय का भार बटा विलेय का अणु भार। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? सबसे पहले विलेय का अणु भार निकालिए। तो यहाँ पर लिखिए विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार क्या होगा? तो विलेय है क्या हमारा? विलेय है हमारा एथेनॉल, और एथेनॉल का आपको क्या सूत्र पता होना चाहिए। एथेनॉल का जब सूत्र नहीं पता होगा तो आप नहीं लगा पाएंगे। तो C2H5OH इसका सूत्र होता है। C2H5OH ये कैसे होता है? C2H5 क्या होता है? एथिन क्या होता है? एथिल होता है, और वो जो OH जुड़ा है तो एथेनॉल हो जाता है। ये एथिन है और ऑल जोड़ देंगे यहाँ पर, क्योंकि एक कार्बन है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला गया है, उसके जगह पर OH समूह जुड़ गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये C2H5OH क्या आ जाएगा? ये एथ है और ये ऑल, एथेनॉल। ठीक है, तो इसका हमको क्या निकालना है? अणु भार निकालना। अणु भार क्या होगा इसका? यहाँ पर 2 कार्बन है तो सबसे पहले 2 लिख लीजिए। कार्बन का जो क्या होता है? कार्बन कितने नंबर पे आता है? इसका द्रव्यमान कितना है? तो कार्बन आता है हमारा, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए। परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और इसके बाद यहाँ पर प्लस लगा देंगे दूसरे के लिए। ठीक है, फिर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना है? वो 1 है, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फिर O है, तो O मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 16 है, 16 नंबर पर आता है ये, प्लस कर देंगे। और H है, H मतलब हाइड्रोजन 1 नंबर पर आता है। इन सबको अब क्या करना है? हमको ऐड करना है। कितना आ जाएगा? 2 का 14 में नहीं, 2 का 12 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 को 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। अब देखिए, इन सब को हमको क्या करना है? ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? देखिए, 24 और 16 को ऐड करेंगे तो 46 हो जाएगा। नहीं, 24 और 16 को ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 45 और 1 जोड़ देंगे तो 46। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? देखिए, इन सबको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 46। तो इसका जो क्या आ जाएगा? ये C2H5OH का जो अणु भार है क्या आ जाएगा? 46। अब देखिए, आज 46 जब, तो आज 46 हो गया, इसका आ गया हमारा क्या? विलेय का अणु भार। यानी किसका है अणु भार? ये है C2H5OH यानी एथेनॉल का। तो यहाँ पर लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? एथेनॉल लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपका मन। ठीक है, तो यहाँ पर 46 आ गया इसका। तो सबसे पहले और क्या करेंगे हम लोग? इसका भी निकाल लेते हैं साथ साथ। विलायक का अणु भार। विलायक क्या है हमारा? विलायक
का अणुभार, विलायक का अणुभार। विलायक क्या है हमारा? विलायक जल में घोला गया, यानी जल ही हमारा क्या है? विलायक है। तो विलायक माने जल, और जल क्या है होता है हमारा? H2O होता है। इसको H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या होता है? सूत्र होता है। तो H2O यहाँ पर 2 लिखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख लेंगे। 1 होता है इसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक। यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगा देंगे क्योंकि दूसरे वाले के लिखना है। और ये कितना होता है? इसका हो जाता है ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ 16 लिख लेंगे। 2 1 जा 2 और इस 16 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो इसका भी विलायक का यानी H2O का या जल का भी हमको क्या मिल गया? जल का अणुभार मिल गया है। जल का अणुभार यहाँ से लिख लीजिए, अणुभार। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जल का भी अणुभार हमको पता चल गया 18। अब हमको क्या लिखना है? क्या लिखना है हमको? विलेय का, यहाँ से लिखिए क्या लिखेंगे? विलेय, विलेय का मोल। विलेय का मोल क्या हो जाएगा? विलेय का मोल होता है भार बटा अणुभार। भार बटा अणुभार, यहाँ से लिख लीजिए अणु भार। भार बटा अणुभार हो जाएगा। भार इसका क्या है? विलेय का, विलेय का देखिए, विलेय का भार पहले था हमारे पास 46 था, यही है। देखिए विलेय का भार यहाँ पर लिखा है ना 46, तो यहाँ से 46 लिख लीजिए। और विलेय का अणुभार जो निकाले हैं, विलेय का अणुभार वो भी कितना है हमारा? 46 ही है। इसके नीचे भी 46 आ जाएगा, और 46 से 46 को डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से इसका 1 मोल आ जाएगा इसका। तो विलेय का मोल कितना हो जाएगा? विलेय का मोल वो कितना है? 1 मोल है। ठीक है, 1 मोल। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको? विलायक का ऐसे निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या? विलायक, विलायक का मोल। तो विलायक हमारे पास क्या है? विलायक हमारा जल है, और जल का भार क्या है हमारे पास? क्योंकि यहाँ पर चाहिए भार बटा अणुभार, यहाँ पर भी लिख लीजिए भार बटा अणु, यहाँ पर लिख लीजिए भार बटा अणुभार। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा भार बटा अणुभार। अब इसका क्या होता है? तो यहाँ से हो जाता है भार कितना है हमारा? विलायक का भार है हमारे पास देखिए 54 है, तो यहाँ से 54 लिख लीजिए। और विलायक का अणुभार जो है क्या है हमारा? जल का, देखिए जल ही क्या है? विलायक, और विलायक का अणुभार 18 है, यहाँ से 18 लिख लीजिए। 18 के टेबल में 54 कितने बार में आता है? 3 बार में। तो यहाँ से इसका क्या आ जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। यानी विलायक क्या है हमारा? विलायक का मोल कितना है हमारा? 3 है, 3 मोल। अब हमको क्या निकालना है? मोल अंश या मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज निकालना है। तो मोल अंश या मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको ये लिखना होगा, देखिए क्या लिखेंगे? लिखिए विलेय, विलेय का मोल प्रभाज। यहाँ पर विलेय का मोल प्रभाज लिख लेंगे। विलेय का मोल प्रभाज लिखेंगे तो ये क्या होता है? n अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, n अपान में स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल n का मतलब होता है विलेय, और कैपिटल N का मतलब होता है विलायक का मोल। स्मॉल n का मतलब विलेय का मोल। तो विलेय का मोल ऊपर है, हमको विलेय का मोल निकालना है, तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो विलेय का मोल निकालना है, यानी स्मॉल n का वैल्यू कितना आया हमारा? देखिए विलेय का मोल कितना है हमारा? 1 मोल आया है। यहाँ पर लिखिए विलेय का मोल 1 मोल है, तो ऊपर 1 लिख लीजिए, प्लस नीचे क्या करेंगे? देखिए n मतलब 1 मोल ही होगा, और विलायक कैपिटल N का मतलब होता है विलायक का मोल। तो क्या है यहाँ पर? विलायक का मोल कितना है यहाँ पर? देखिए 3 मोल है, तो यहाँ पर प्लस में 3 कर लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऊपर 1 है और नीचे 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। 1/4 ये कितना हो जाएगा? तो 1/4 क्या हो जाएगा? 0.25 मोल, यहाँ पर लिख लेंगे मोल। इसका हो जाएगा विलेय का जो है मोल प्रभाज। अब हमको क्या लिखाना है? विलायक का मोल प्रभाज। तो यहाँ पर लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज।
विलायक का मोल प्रभाज है क्या, पहले ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो विलायक का जो मोल प्रभाज है उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले विलायक का मोल क्या इस तरीके से लिखेंगे, एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्यों इस तरीके से किए हैं, जब विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय को ऊपर किए थे, और जब विलायक का निकाल रहे हैं तो विलायक को ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। और विलेय और विलायक का जब जोड़ देते हैं तो नीचे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए एन है, एन फॉर विलायक, विलायक का मोल कितना है हमारे पास 3 है, तो ऊपर लिख लीजिए 3। एन प्लस 1, तो एन क्या है हमारा 1 है, यहाँ पर देखिए एन क्या है हमारा 1 मोल है, और कैपिटल एन हमारा 3 मोल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ जाएगा ऊपर 3 है तो नीचे ऊपर 3 आ जाएगा, और 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो क्या हमारे पास आंसर मिलता है, इसको जब डिवाइड करेंगे तब मिलेगा 0.75 मोल, यहाँ से ये मिलेगा हमारा आंसर। तो यही दोनों क्या है हमारा आंसर है। हमको क्या क्या निकालना था, विलेय का मोल निकालना था और विलायक का मोल निकालना था, यही दोनों चीज़ निकालना था। तो ये हमारा एक पहला आंसर हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 आंसर आ गए। आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई हो, और अच्छे से एकदम अच्छे से आप लोगों को समझ में आया हो। और कहीं भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।